राजन, अब मैं चंद्रमा का पावन वंश सुनाता हूँ। अथातः श्रूयतां राजन वंशं सोमस्य पावना अस्मिन्नेलादयो भूवः कृत्यन्ते पुण्यकीर्तया। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। चंद्रमा का पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, इनको एल भी कहते हैं। और पुरु वंश में आजमीर, देवमीर, सूरसेन, वसुदेव, इनको आनक दुदुम्बी भी कहते हैं। वसुदेव जी की 7 पत्नियां पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा शासन, पत्न्या आनक दुंदुबे। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला आदि 7 पत्नियां थी वसुदेव जी। और सुखदेव जी ने जैसे ही एक श्लोक में राम कथा सुनाई, वैसे ही एक श्लोक में कृष्ण कथा भी सुनाने का चेष्टा किए। तब परीक्षित जी ने रोक दिया कि हे भगवान, कृष्ण कथा संक्षिप्त में मत सुनाइए, क्योंकि कृष्ण कथा जीवों के पाप ताप संताप को मिटाने वाला है, इसलिए यह विस्तार से सुनाइए। अब परीक्षित जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहते हैं कि आपने बतलाया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी गिनती किया गया, तो एक पुत्र का 2 मां कैसे हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे पिता का घर छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? द्वारिकापुरी में देववंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्ष तक निवास किए? और इस प्रकार से अनेकों प्रश्न परीक्षित जी ने पूछा। वासुदेव कथा प्रश्न पुरा स्त्री न पुनाति। परीक्षित जब इस धरती पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचार दुराचार करने लगा, तो पृथ्वी माता पापियों से पीड़ित होकर भगवान के पास गौ का रूप लेकर गई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी के हृदय में नारायण ने आदेश दिया और वही आदेश ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सुना दिया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रीत्यार्थम संभवन्तु सुरास्त्रिणी। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, वसुदेव जी के घर में बहुत जल्द ही भगवान प्रकट होने वाले हैं, इसलिए आप लोग चलो मथुरा, और हाँ, अकेले मत जाना, अपने अपने पत्नियों को भी लेकर जाओ। सभी देवी देवता मथुरा पहुंच गए और मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे, जो बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन उनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था। पिता को ही राजगद्दी से उतारकर अपने बैठ गया जबरदस्ती, और पिता को जेल में बंद कर दिया। इसके बाद अत्याचार कंस का बढ़ने लगा, राज्य में सभी लोग शिकायत करने लगे। तो उस कंस ने सोचा कि क्या उपाय किया जाए कि हमारे राज्य के लोग प्रशंसा करने लगे। तो अपने चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ बड़े धूमधाम से किया। इतना दहेज दिया
कि देखने वाला का आश्चर्य हुआ गरी, देखो कंस कितना दयालु है, अपनी बहन नहीं है फिर भी कितना दहेज दिया। महाराज कंस एकदम नारियल के जैसे हैं, बाहर से कठोर भीतर से पानी पानी। सब लोग प्रशंसा करने लगे। अब कंस सोचा कि थोड़ा और नाटक किया जाए, तो क्या किया कि अपनी बहन का रथ अपने हाथों से खींच कर ले जाने लगा और विदाई में खूब रोने लगा। अब देवता लोग सोचे कि कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है, इसका असली रूप दिखाया जाए। आकाशवाणी हुई कि रे मूर्ख कंस, जिसको तू रथ में बैठा कर लेकर जा रहा है, जिस देवकी के विवाह में तुम इतना प्रसन्न है, उसी का 8वां संतान तुम्हारा काल बनेगा। अब इतना सुनते ही कंस का आंख हो गया लाल। तुरंत देखिए, दुष्टों की मित्रता और पानी की लकीर न बनते देर लगती है ना बिगड़ते देर लगती है। इसलिए दुष्ट लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब पानी में लकीर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं कि शंख और मूर्ख दोनों दूसरे के फूकने से ही बजते हैं। हाँ, क्योंकि उसका अपना बुद्धि नहीं है। अब इतना जैसे ही सुना कंस कि तुरंत देवकी का बाल पकड़कर नीचे पटक दिया, और ये सब देखकर वसुदेव जी कंस के चरण पकड़ लिए कि हे महाराज, अरे आप इस अवस्था में नहीं मार सकते। एक तो आपकी बहन है, दूसरी बात कि विवाह के जोड़े में है, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी। महाराज बख्श दीजिए। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं, हे राजन, आप जो कहेंगे, जो दंड देंगे हमें स्वीकार है। पति का यही धर्म है कि पत्नी का हर परिस्थिति में रक्षा करना। अब पत्नी का काम क्या है? पति के धर्म की रक्षा करना। हाँ, पति जो है इधर उधर नजर ना दौड़ावे, तो धर्म की रक्षा करना स्त्रियों का धर्म है। और पति का क्या काम है? पत्नी की हर परिस्थिति में रक्षा करना। अब वसुदेव जी कंस के पैर को पकड़कर रो रहे हैं, कह रहे हैं, कंस ने प्यारी बहन का करना चाहा संहार, हाथ जोड़ वसुदेव जी तब करने लगे पुकार, वचन हमसे ले लो, वचन हमसे ले लो, वचन की कसम, जो वादा करेंगे निभाएंगे हम, वादा करेंगे निभाएंगे हम। बहन देव की तुमको, बहन देव की तुमको, ये प्यारी परम, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए, आप लोग ताली बजाइएगा तो कंस देवकी को छोड़ दें। प्रेम से कहते हैं वसुदेव जी, अभी कल्पना है पिया से मिलन की,
नवेली दुल्हन का बज कर रहे हो, नवेली दुल्हन बहन की खता क्या, बहन की खता क्या है दुश्मन ललन, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम, इसे बख्श दो हमारी कसम। बंदी बने बंदी गृह में रहेंगे, संग देव की के जिएंगे मरेंगे, संग देव की के जिएंगे मरेंगे, नहीं साथ छोड़ेंगे, नहीं साथ छोड़ेंगे, हम मरते दम, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम, इसे बख्श दो तुम हमारी कसम। वसुदेव जी कहते हैं, हे राजा, हे कंस, हर लाल को मैं लपेटे कफन में, हर लाल को लपेटे कफन में, हाजिर रहूंगा तुम्हारे शरण में, हाजिर रहूंगा तुम्हारे शरण में, सजा जो भी दोगे, सजा जो भी दोगे, सह लेंगे हम, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम। वचन हमसे ले लो, वचन हमसे ले लो, वचन की कसम, जो वादा करेंगे निभाएंगे हम, जो वादा करेंगे निभाएंगे हम। और इस प्रकार से कंस मान जाता है और कहता है, ठीक है, तुम दोनों को जब तक 8 माँ पुत्र ना हो जाए मेरे बंदीगरी में रहो। और दोनों को, वसुदेव देवकी को बंदी खाने में कंस बंद करवा दिया गया। और इधर प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार कंस के आगे ले आए। और कंस जैसे ही कहा कि अरे हमको इस बच्चा से खतरा नहीं, हमको तो देवकी के 8वें संतान से खतरा है, इसको ले जाओ। वसुदेव जी लेकर चले गए, जा रहे थे तभी नारद जी आए और एक कमल के पुष्प दिए। राजन,
इसमें देखो तो 8वां पंखरी कौन है? चारों तरफ से गिनती किया तो सब 8वां ही होता था। तुरंत समझ गया और वसुदेव जी को बुलाकर बच्चा को छीन कर वहीं पटक दिया। फिर 6 बच्चों को बारी बारी से कंस मार देता है।